अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी की 2 माह के बाद वापसी। काशिफ अब्बासी ने पहले ही शो में उसका फिर जवाब दे दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इसी के अंदर जवाब होगा सारे का। आपको लगता है पीपल्स पार्टी डील कर रही है एस्टैब्लिशमेंट? लेट मी थोड़ा सा मैं 10 सेकेंड देखिए, आपको याद होगा कि मैंने आसिफ ज़रदारी साहब के मतलब एक कमेंट दिया था। मेरी पार्टी ने उसके ऊपर, पीपल्स पार्टी ने इतना एहतजाज नहीं किया, मेरी पार्टी ने बड़ा एहतजाज किया उसके ऊपर। पीपल्स पार्टी में किसी ने एहतजाज नहीं किया। बल्कि उसके बाद ज़रदारी साहब की मेरी मुलाकात हुई, सेनेट के इलेक्शन के दौरान मैं वोट देने आया कैद से, तो मेरी उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम्हारा वकील जो है वो फरूक नाइक ही होगा। तो मुस्कुराहट जो है वो हमने एक्सचेंज की, लेकिन मेरी पार्टी ने बड़ा उस पर एहतजाज किया कि पता नहीं ये क्या है, और सोशल मीडिया पे मुझे इतनी गालियाँ पड़ी, सबोटाज करने की कोशिश कर, बिल्कुल इत्तेहाद तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, मैं कैद में था और ये लव अफेयर जो है ओवर हो गया, तो ये, और उसके बाद जो है जो हम लोगों ने उनको गालियाँ दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ या ANP के साथ या किसी और पार्टी के साथ, अलफ के साथ या बे के साथ जो है, ये सारे जो सिलसिले में उनका जो बैकग्राउंड है उनको समझ के उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए तो बेटर नहीं है। उनकी हुकूमत है एक, वो हुकूमत अगर सेव कराते हैं अपनी जो है उधर सिंध में, तो दे हैव ए राइट टू डू दैट। उसके लिए वो थोड़ा बहुत ही एडजस्टमेंटें करते रहते हैं या पॉलिटिकली जो है उसको प्ले करते हैं उस सारी चीज़ को, उसको कहीं मसला मसाइल हो तो उसमें वो अकोमोडेट या हो जाते हैं या कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई काबिल एतराज़ बात है। तो आप कह रहे हैं कि वो डील कर लेते तो कोई मसला नहीं? डील नहीं मैं कहूँगा कि फिर मैं कहूँगा कि इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबल, सियासत में इतनी गुंजाइश है कि आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो है कोई अगर आपको कहीं पे थोड़ी बहुत ही अकोमोडेशन करनी पड़ती है तो ज़रूर करने। पता नहीं था जब हमने PDM में उनको लिया या उनके साथ हम गए, हमने जो है ताल्लुकात उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत वाले ताल्लुकात उनके साथ हुए हमारे, और मैंने ज़रदारी साहब के मतलब ओपिनियन दिया। ज़रदारी साहब को मेरे से शिकायत होनी चाहिए थी ना, या पीपल्स पार्टी को मेरे से शिकायत होनी चाहिए, लेकिन शिकायत मेरी अपनी पार्टी को हो गई, और उस सारी दुनिया को बैकग्राउंड का पता है। और ये मैं आई एम सॉरी कि ये, लेकिन मैं आई विल नॉट ब्लेम पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर हम जो है ये चीज़ ज़हन में रखे बगैर जो है पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे तो हमें ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट होगी। हमारे ज़हन में ये भी होना चाहिए कि शहबाज शरीफ को उन्होंने कैंडिडेट बनाया जब गवर्नमेंट ये हम आए 2018 में, और उन्होंने बाद में बैकआउट कर गए, वो भी हमारे ज़हन में था। सेनेट में इलेक्शन जो कुछ हुआ था वो भी हमारे ज़हन में होना चाहिए। सो जो हमारा उनके साथ जो एक रिलेशनशिप हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में रख के तो हमें वो क्या कहते हैं उसका कुशन रखना चाहिए था ना, हमने नहीं रखा तो हम डिसअपॉइंट हो गए। कल कोई मीटिंग परसों ये सुना है, उसमें कहा गया कि मौलाना से दूर रहे, कई बात ठीक है? नहीं, मुझे ऐसी किसी मीटिंग का इल्म भी नहीं है, और मैं ज़्यादा मीटिंग खेलता भी नहीं है। नहीं, आपने ज़रदारी साहब के बारे में तो खुल के कह दिया, कल उस मीटिंग का मैं इसलिए जिक्र किया, उसमें आया कि मौलाना साहब से दूर रहना चाहिए। हमारी पार्टी वालों ने कहा है अपनी पॉलिटिक्स शुरू करें, ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स शुरू करें। कहाँ हुई है मीटिंग? लाहौर में। वो मल्टीपल चैनल से रिपोर्ट किया, अखबारों ने रिपोर्ट किया। अच्छा, नहीं मैं टीवी भी नहीं देखता। मैं आपका मशवरा, मैं आपको जानना चाह रहा हूँ, फर्ज करें नहीं हूँ। अच्छा चलो, आप क्या ख्याल है कि मौलाना साहब के साथ जोड़े ये PDM ठीक है? मेरी एक बात सुने, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने आंख एक सियासी घराने में खोली, मैं किसी पे दरवाजे बंद नहीं करता। नो, लेकिन ज़रदारी साहब को जिस तरह आप कहते हैं ना ट्रस्ट करना, कि ज़रदारी साहब अगर मौलाना साहब के बारे में अगर मैं काशिफ अब्बासी से को बात करता हूँ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो मुझे हक है ना कि मैं काशिफ अब्बासी के साथ को बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा को मैं मार्जिन रख के बात कर रहा हूँ। तो यही बात अगर मैं ज़रदारी साहब के मतलब कह दी तो मैं नहीं समझता मौलाना ट्रस्ट दिया जी, मौलाना को ट्रस्ट किया जाता है। मौलाना के साथ भी जो बात जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि कोई अगर हमारी सियासत जो है वो तहलील ना हो, हमारी सियासत डिल्यूट ना हो, हमारी सियासत जो है या हमारा एक जो शनाख्त है वो अपनी जगह रहनी चाहिए। मौलाना का मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आई हैव वर्क। आप उनसे वही खदशात हैं जो ज़रदारी साहब से खदशात हैं? ज़रदारी साहब के साथ जो है ना कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे, तो मौलाना के साथ भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस हुए, 2002 की असेंबली में एक्सपीरियंस हुए, आपने किए। वो जो है जो MMA वाला या शर्म वाला प्लेस है, या दैट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, आई कैन नॉट डिनाई दैट, दैट इज देयर कि वो MMA जो है एक जगह जो है वो हुकूमत, लीडर ऑफ द अपोजिशन, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, हर जगह काफी। मैं वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं उसको डिनाई कर ही नहीं सकता। दैट इज देयर ग्लेयरिंग एट मी एंड यू। सो ट्रस्ट करना चाहिए मौलाना को या नहीं?
उस करना हद तक चाहिए। देखें मैं सियासत में जो है किसी पे दरवाजे बंद नहीं करना है, मैं फिर मौलाना आप की इज्जत करता हूँ। पीटीएम की कोई इफादियत है खास साहब पॉलिटिकली जाहिर आपने इतना कुछ देखा पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई एएनपी बाहर निकल गई तुसी रह गए मेरा ख्याल है कि इनको वापस लाना चाहिए, पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस वापस लाना चाहिए, और ऐसे गोल्स के साथ जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, और उनकी जो कंसिडरेशंस हैं या जो भी उनकी मजबूरियां हैं, जो पहले हम बात अगर कोई डिसीजन करते जीती हैं, है तो उसका वो मार्जिन वो उसके लिए मार्जिन रख लें, उसके लिए मार्जिन रख लें, लेकिन दरवाजे तो ना बंद करें। Showcause notice आपस ये गैर सियासी एटीट्यूड है। मुझे क्या, मैं असद वली के पास कल चला जाता हूँ, मुझे क्या, मैं असद जरदारी के पास चला जाता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। लेकिन आप या जफियां मार लेंगे तो या जड़ा है उन्होंने गाल करनी शुरू कर, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जब आपने कहा कि इनको वापस लाना चाहिए पीपल्स पार्टी को और एएनपी को, और आपका ख्याल है कि ये सारे पीडीएम इकट्ठे होने चाहिए, क्या करने के लिए इकट्ठे हो? बैठ के फैसला कर लें, गवर्नमेंट गिराने का? क्योंकि नहीं गवर्नमेंट करानी है या इलेक्शन का इंतजार करना है, ये तो मैं तो नहीं सजेस्ट कर सकता, ये तो कंसेंसस के साथ जो है पार्टीज आपस में फैसला कर लें। लेकिन ये जो है यू क्लोज द डोर्स ऑन पीपल कि बंदा तरीके-ए-अदम एतमाद कहती है पीपल्स पार्टी, उसके बारे में क्या? तरीका जो है, अगर वो पंजाब में कहते हैं जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।